अच्छे चरणन धरो श्री राज श्यामाजी, रत्न रखो महाराज पिया। श्री सुंदर श्री सुफल कियो समकाज पिया। श्री सुंदर श्री
Amen.
तापर निर्माण
देवेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, श्री पीतक कथा महोत्सव की, श्री लालदास जी महाराज की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों और हमारे सभी प्रचारक जन, पुजारी जन, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, प्रणामी समाज का पर्व। ऐसा पर्व कि जिसमें प्रणामी इतिहास लिखा गया। तो देखिए, आज के दिन हमारे समाज में 800 जगह मंदिर हैं। एक साथ सभी मंदिरों में बीतक की ये कथा, बीतक की ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। कालिम्पोंग में देखिए, सुबह 7:30 से 9:30 में बीतक हो गई। आरती, पूजा, मंगलाचरण और बीतक की कथा, क्योंकि गुरु महाराज के समय से ही कालिम्पोंग में प्रातःकाली बीतक करने की परंपरा रखी। दिन में तो भागवत भी सुनाते थे। जब गुरु महाराज स्वयं कथा करते थे तो दिन में भागवत सुनाते थे, प्रातःकाल बीतक सुनाते थे और अतिरिक्त दिनों में वाणी चर्चा सुनाते थे। वही परंपरा चली आ रही है बाजार के मूल मंदिर में, जो हम लोगों ने सुबह सुबह प्रारंभ किया। फिर मैंने सोशल मीडिया में थोड़ी देर ध्यान लगा करके देखा, हमारे सैकड़ों कथाकार कहाँ कथा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। हम यहाँ कथा कर रहे हैं, यहाँ कथा शुरू हो गई, यहाँ कथा शुरू हो गई। कितना अच्छा लगता है। सब जगह परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा की चर्चा हो रही है। श्रावण के मास में देखिए, इसलिए इस मास को हम लोग श्रवण का मास भी कहते हैं, कथा सुनने का महीना। एक तरफ आप देखिए कि हिंदू समाज में शिव भक्त हैं, क्योंकि हिंदू समाज में तो बहुदेववाद है ना। अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती है। ये लाखों साल पुरानी पद्धति है, इसलिए सभी देव आदरणीय है, सभी देव माननीय हैं।
तो समाज का एक वर्ग हिंदू समाज में शिव भक्त है, भगवान शंकर की उपासना करता है। उनका क्या है? श्रावण में जल चढ़ाना। जल चढ़ाना आप देखिए कहाँ से जल लेकर के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पूरे भारत में जहाँ जहाँ शिव मंदिर हैं उन मंदिरों में जल चढ़ाए जा रहे हैं। और जल चढ़ाने में भी एक वर्ग ऐसा है कि बिना सोए बिना रुके 24 घंटा के अंदर अंदर जल चढ़ाता है। वो डाक बम बोलते हैं ना, बोल बम करते हुए वो डाकिया चलने की भांति, पहले डाकिया चलते थे ना, ऐसे ही डाक बम बोल बम ऐसी ध्वनि करते हुए बिना खाए बिना पिए बिना देह क्रिया को इधर उधर गए बिना रुके जल लेकर के निर्दिष्ट स्थान में पहुंचना, शिव मंदिर में जल चढ़ाना। और कई लोग फिर रुकते हुए भी जाते हैं, बीच बीच में जल भी पीते हैं, भोजन भी कर लेते हैं और अपने निश्चित शिव मंदिर में जा कर के चढ़ा करके आते हैं। विशेष करके जो बैद्यनाथ जी का शिव जी का मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है जल चढ़ाने के लिए। बाकी सारे शिव मंदिर में जल चढ़ते हैं। ये भी एक उपासना पद्धति है, ये भी एक धर्म है, पुण्य कर रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो रही है अपनी अपनी जगह। तो देखिए प्रणामी परंपरा हम भी सनातन हिंदू परंपरा के ही एक अभिन्न अंग है। सनातन परंपरा से कोई बाहर है नहीं, हम भी उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। सनातन परंपरा में शिव भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति, नारायण की भक्ति, देवी की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, दुर्गा माता की, काली माता की भक्ति बंगाल में आप देखिए तरह तरह की भक्ति है। तो हम लोग कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं प्रारंभ से, क्योंकि हमारे महामंत्र में ही श्री कृष्ण का नाम आता है। निज नाम श्री कृष्ण जी, ऐसे महामंत्र का हम लोग जाप करते हैं, इसलिए हम सब कृष्ण भक्त कहलाते हैं। पर देखिए कृष्ण तो सभी कहते हैं, कृष्ण का नाम सभी जपते हैं, पर हमें हमारे गुरु ने कृष्ण का जो परिचय दिया वो अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री कृष्ण, अक्षर से परे, अक्षर से परे अक्षरातीत जो श्री कृष्ण परब्रह्म परम धाम में विराजमान होते हैं। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। हमारे राज्य कैसे हैं तो एक श्लोक में बताया गया चिद आदित्यम, वो चैतन्य स्वरूप है। कैसे चैतन्य स्वरूप है? सूर्य की तरह चमकते हुए। सूर्य का तो कोई चेहरा नहीं दिखलाई देता है, ज्योति ज्योति दिखलाई देती है। पर परब्रह्म परमात्मा को अच्छी तरह देखेंगे तो ज्योति के बीच में उनका स्वरूप भी दिखलाई देता है, उनका चेहरा भी दिखलाई देता है। उनके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, आँख से, नाक से, ललाट से, मुख से, सब इंद्रियों से किरण ही किरण निकल रहे हैं, ज्योति ही ज्योति निकल रही है। इसीलिए चिद आदित्यम, आदित्य जैसा चैतन्य उनका स्वरूप है। फिर कहते हैं किशोरांगम, वो परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं कि उनके अंग प्रत्यंग किशोर हैं। किशोर का अर्थ होता है 16 साल का। तो परब्रह्म परमात्मा उसी उम्र में रहते हैं, न बढ़ते न घटते। हमारी तो उम्र बढ़ जाती है ना, 1 साल कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। 50 साल तक तो अच्छा लगता है उम्र बढ़ती हुई, 50 के बाद जब शुरू होता है ना तो उम्र घटने लगती है। फिर
धीरे धीरे आयु कम हो जाती है, धीरे धीरे हम ढीले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, सिर भी कभी कभी कांपता है, शरीर भी कभी कभी क्या है डोलने लगता है, इधर गिरे उधर गिरे। देखिए ये हमारे शरीर का खेल है, क्योंकि हम क्या है पंच भौतिक देह धारण करके चल रहे हैं। परमात्मा का जो देह है, परमात्मा का जो शरीर है वो चैतन्य स्वरूप है, सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए उनकी उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। हम खेल देखने आए थे तब भी 16 साल के थे। हमने कितने खेल देखे, ब्रज रास जागनी पूरा खेल हमने देखा। खेल देख करके जाएंगे तो भी 16 साल के ही रहेंगे। वहाँ आयु बढ़ती भी नहीं है, घटती भी नहीं है। एक आयु, एक स्वरूप, एक रंग, एक ढंग, एक अवस्था, ऐसे वो परम धाम की विचित्र शोभा है। परमात्मा उसी रूप में बने रहेंगे, मात्र परब्रह्म परमात्मा नहीं, हमारी आत्मा भी जब परम धाम लौट करके जाएगी, सखी के रूप में परम धाम में हमारी आत्मा जागेगी, तो हमारे आत्मा का स्वरूप भी वही रहेगा, किशोरी किशोरी किशोरी। किशोरी से आगे आयु बढ़ेगी नहीं परम धाम में। तो ऐसे परम धाम की दिव्य महिमा है। तो उस परम धाम में रहने वाले चिदादित्यम किशोरांगम, परे धाम निविराजितम, जो परे से परे का धाम है, उससे परे कोई धाम नहीं। परम धाम से परे कोई धाम नहीं, सब धाम परम धाम से इधर इधर ही आते हैं। स्वर्ग है, वैकुंठ है, गौलोक धाम है, सबलिक धाम है, केवल धाम है, अक्षर धाम है, सब परम धाम से इधर ही है। परम धाम से परे कोई धाम नहीं, वो सबसे परे का धाम है, सर्वश्रेष्ठ धाम है। इसलिए परे धाम भी विराजितम, वहाँ पर परमात्मा विराजमान होते हैं। स्वरूपम सच्चिदानंदम, उनका स्वरूप कैसा है? सत चिद आनंद से भरा हुआ। सत क्या होता है? कालत्रये समान रूपेण यतिष्ठति स सत, हमारे शास्त्र कहते हैं। तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन ना आता उसको सत कहा जाता है। आज भी वैसे, कल भी वैसे, परसों भी वैसे, हमेशा वैसे, तो उसको सत कहा जाता है। चिद का अर्थ होता है चिदिति ज्ञान स्वरूपम, परमात्मा ज्ञान के स्वरूप है, उनका ज्ञान का भंडार उनमें भरा हुआ है। ज्ञान में भी महाज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनमें भरा हुआ है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। फिर कहते हैं आनंद भी उनमें है। आनंद क्या है? आत्मा अनुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद कहते हैं। आत्मा से अनुभव करना, व्याख्यान करके न बता पाना, वो परमात्मा का ऐसा स्वरूप है। इसलिए राज्य श्याम राज्य श्यामा राज्य श्यामा कहिए, राज्य श्यामा जय विद राखे रास्ते ही विद रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए,
श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। यही विध रखे रास्ते ही विध रहिए। जही विध रखे धनी तही विध रहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम लोग रहते थे। पर आज का दिन प्रारंभ का दिन है, इसीलिए बीतक कैसे शुरू हुई, क्या कारण था इसके पीछे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये भी सुनना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बीतक की पृष्ठभूमि तो आप देखिए कि जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पधारे, फिर प्राणनाथ जी महाराज पधारे। सदगुरु को साक्षात श्यामावतार कहा जाता है, प्राणनाथ जी को साक्षात राज्य का अवतार कहा जाता है। तो ऐसे प्राणनाथ जी महाराज देश परदेश में धर्म प्रचार करते हुए सबको जागो और जगाओ का संदेश देते हुए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए। तो पन्ना आकर के उन्होंने 11 साल तक पन्ना में लीला करी। जागनी रास की लीला, अखंड लीला, दिव्य लीला, अनादि लीला, शाश्वत लीला, ऐसे जागनी रास की लीला उन्होंने 11 साल तक की। फिर राजा छत्रसाल को भी शाकुंडल सखी के रूप में उन्होंने जगाया। देश परदेश के सुंदर साथ को उन्होंने जगाया और जगाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मेरी लीला अब पूरी होने वाली है। मैंने वाणी के 14 खंडा रास से क़यामतनामा तक 18,758 चौपाई की शिक्षा भी दी और सबको जगाया। शाकुंडल सखी जाग चुकी है, शाकुमार जागेगी कभी न कभी, जब समय आएगा तब जागेगी। और मेरे साथ आए हुए सुंदर साथ भी जाग चुके हैं। तो पद्मावती मेरी धाम पन्ना में बंगला मंदिर आप लोगों ने कभी दर्शन किए हो, क्योंकि हमारे प्रणामी समाज में 3 पुरी धाम है ना। गुजरात जामनगर में नौतनपुरी धाम, गुजरात सूरत में महामंगलपुरी धाम और मध्य प्रदेश पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम। ये 3 पुरी धाम हमारे समाज के मुख्य तीर्थ माने जाते हैं। उसके बाद 12 परमहंस पीठ हैं, वो भी तीर्थ माने जाते हैं, महान तीर्थ माने जाते हैं। उन 12 परमहंस पीठों में एक मंगलधाम कालिम्पोंग है, एक काठमांडू में जुगलदास महाराज थे परमहंस, उनका स्थान काठमांडू में बना हुआ है। बिहार गंगापुर में चेतन दास जी महाराज का स्थान बना हुआ है। और इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जुगलदास महाराज थे, वहाँ पर दर्शनी लिखने वाले, उनका स्थान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो गोपाल दास महाराज का स्थान बना हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश के शेरपुर में जाते हैं तो परमहंस रामरतन दास महाराज का स्थान बना हुआ है। हरियाणा में जाते हैं तो श्री दयालदास जी, वहाँ पर बाबा दयाराम साहब जी का मंदिर बना हुआ है। गुजरात जाते हैं तो श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज का स्थान है। लखनऊ जाते हैं तो श्री चतुर्दास जी महाराज का स्थान है। मलियाबाद जाते हैं तो श्री मुकुंदास जी महाराज का स्थान है। ये प्राचीन 12 परमहंस हैं, परंतु परमहंस के चेले भी परमहंस हो गए। जैसे गुरुजी मंगलदास जी परमहंस हुए तो राधिका दास जी परमहंस, राधिका दास जी महाराज गुरु के चेले भी परमहंस। ऐसे भी कई परमहंस पीठ बने हुए हैं प्रणामी समाज में। ये भी हमारे लिए तीर्थ हैं, दर्शनीय स्थान है, पर मुख्य रूप से 3 पुरी धाम।
तो तीनपुरी धाम में नौतनपुरी धाम तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने निर्माण कराया, महामंगलपुरी धाम और पद्मावतीपुरी धाम प्राणनाथ जी ने निर्माण कराया। तो पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी रहते हैं, चारों तरफ से सुंदर साथ आते हैं, बंगला जी मंदिर में बैठ कर के चर्चा करते हैं। सुबह 9 से 12 बजे तक, रात को भी 9 से 12 बजे तक चर्चा होती है, वाणी गायन होता है, भजन गायन होता है, कीर्तन होता है, उत्सव होता है। वहाँ पर अनेक प्रकार से वहाँ पर ध्यान, चितवनी इत्यादि का कार्यक्रम होता है। परमधाम के वृत्त का लिखने का कार्य होता है, विराट का दर्शन होता है और चर्चनी का दर्शन होता है। ये सब विविध लीलाएँ वहाँ पर होती थी। कभी रास, कभी गरबा, विविध कार्यक्रम भी वहाँ पर होते हैं, मेले भंडारे उत्सव सब होते रहते हैं। 11 साल तक सुंदर साथ को इतना आनंद मिला, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, धन दौलत छोड़ करके शिव जी के साथ साथ चले थे, पर एक आध्यात्मिक आनंद उनको मिला जो अवर्णनीय आनंद था, क्योंकि धर्म का आनंद कुछ निराला होता है। तो ऐसे करते करते जब विक्रम संवत 1740 में श्री जी पन्ना पहुँचे थे, 1748 आया तो श्री जी ने कहा कि वाणी मेरे मुख से जो उतर रही है, अब आगे मैं बाका मौन धारण करूँगा, केवल चर्चा के समय में बोलूँगा, ऐसा भी उन्होंने रखा। तो होते होते विक्रम संवत 1748 के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सैया अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार, चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिय बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। ये चौपाइयाँ श्री जी के मुखारविंद से निकलने लगी कीर्तन में, जो हम लोग बिरहनी के रूप में गाते हैं। तृतीया तिथि को, चतुर्थी तिथि को बिरहनी के रूप में जिसे हम लोग गाते हैं, हम लोग उपवास भी रखते हैं। तो ये प्रकरण उतरते हुए प्राणनाथ जी ने कहा कि अब मेरी लीला पूरी हो रही है, शरीर के रूप में मैंने जो लीला की वो अब संवरण हो रहा है, उसको समेटने का कार्य हो रहा है, धाम जाने का वक्त मेरा आ रहा है। ऐसा उन्होंने पहले से सब सुंदर साथ को बता दिया। तो सुंदर साथ भी उसी तैयारी में लगे रहे कि श्री जी अब धाम पधारने वाले हैं। विक्रम संवत 1750 आया तो एक रोज श्री जी महाराज ने फिर धाम जाने की बात बताई सब सुंदर साथ को। तो महारानी बाईजूराज जो जी श्री जी प्राणनाथ जी महाराज की अर्धांगिनी तो है ही, पर श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ जी राज्य के रूप में पधारे हैं, तेज कुंवरी श्यामा जी के रूप में पधारी हुई है, उनको पल पल प्रणाम करते हैं। पर तेज कुंवरी जी श्री प्राणनाथ जी के लिए रसोई बनाती थी और सुंदर साथ की देखभाल भी करती थी, सायंकाल आरती में आरती उतारती थी, बंगला जी मंदिर में सब सेवाओं में तत्पर रहती थी। महारानी बाईजूराज को साथ देने के लिए बहुत सारी सहेलियाँ सखियाँ भी साथ में काम करती थी। तो प्राणनाथ जी ने जब धाम जाने की चौपाई सुनाई तो महारानी बाईजूराज ने कहा कि हे श्री जी महाराज, आप धाम जाने की बात कर रहे हैं, पर परम धाम में तो एक भी सखी नहीं है, सब खेल में आकर के भूली पड़ी है, माया का खेल देख रही है जो आपने जगाया। फिर भी परम धाम में तो अभी सखियां तो नहीं हैं, तो आपने संसार में आकर के सब सखियों को जगाने का, तारतम देने का, जागृत ज्ञान सुनाने का, परम धाम का संदेश देने का सारा कार्य, इतना बड़ा कार्य आपने किया। देश परदेश में घूम घूम करके आपने कितना विशाल कार्य किया, जागने का कार्य। आप परम धाम जा रहे हैं इतना बड़ा कार्य करके, तो परम धाम में आपका स्वागत कौन करेगा? तो प्राणनाथ जी महाराज समझ गए कि महारानी बाईजूराज मेरे से भी पहले धाम जाना चाहती है। तो प्राणनाथ जी थोड़े मुस्कुराए, कुछ जवाब नहीं दिया। और महारानी बाईजूराज क्या है कि
सुबह पहले कुछ सखियों को लेकर के फूल चुनने जाती थी, जहाँ पद्मावतीपुरी धाम में महारानी जी का मंदिर है, किलकिला नदी के किनारे, जहाँ फूल इत्यादि लगे हुए थे। फूल चुन करके श्री जी की सेवा के लिए लाया जाता था। वहाँ फूल चुनने के लिए महारानी जी गई, तो उनके साथ और सहेलियाँ भी गई, सहेलियाँ भी साथ साथ में जाती है। तो होता क्या है कि महारानी बाईजूराज वहाँ फूल चुन रही है। फूल चुनते चुनते क्या होता है कि महारानी बाईजूराज ने देखा कि अब मेरा धाम जाने का यही समय है, ऐसा सोच करके एक जगह वो बैठ गई। बैठते ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, उनके शरीर में ज्योति प्रज्वलित हुई और शरीर जल करके वही भस्म हो गया। संसार का देह भस्म हो गया, परंतु आत्मा ज्योति निकल करके परम धाम की ओर चल पड़ी। तो और सखियों ने भी महारानी बाईजूराज के साथ साथ आत्मा ज्योति को निकालने का कार्य किया, क्योंकि परिपक्व हो चुके थे परम धाम जाने के लिए। जब प्राणनाथ जी को ये घटना का पता लगा तो उनको पता हो गया कि तेज कुंवरी मेरे से पहले परम धाम जा करके मेरा स्वागत करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो सुंदर साथ, तेज कुंवरी बाई धाम पधारी, तो उनके साथ और सखियाँ भी धाम पधारी अग्नि में जल करके। इसीलिए मेरा धाम गमन जब होगा तो मुझे अग्नि संस्कार नहीं करना, समाधि देना, क्योंकि ताकि जिसकी आत्मा जागी वही परम धाम जा सके। पर इस तरह से एक साथ झुंड में, एक साथ अग्नि कुंड में दाह करके ऐसे नहीं। अपना अपना आयु, अपनी अपनी आयु पूरी होगी, अपना अपना वक्त आएगा, सब धाम जाते रहेंगे, इसलिए मुझे अग्नि संस्कार नहीं करना, ऐसा प्राणनाथ जी का आदेश हुआ। और समय व्यतीत होता गया। विक्रम संवत 1751 आया, श्रावण का महीना, कृष्ण पक्ष तृतीया की तिथि। तो सुबह सुबह मंगल आरती हुई बंगला मंदिर में श्री जी की। मंगल आरती होने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने मौन धारण कर लिया, किसी से कुछ बोले नहीं। मौन धारण करके आसन में बैठे रहे। तो सब सुंदर साथ को पता चला कि आप आज श्री जी महाराज धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, यही तिथि शायद उन्होंने निश्चित किया है। ऐसा सोच करके सुंदर साथ भी कोई जप कर रहा है, कोई मेहर सागर पाठ कर रहा है, कोई और राज्य के ध्यान में बैठा हुआ है, कोई सेवा शुश्रूषा इत्यादि में लगे हुए हैं। सब दिन तो श्री जी चर्चा सुनाते थे, आज तो चर्चा भी नहीं हुई, मौन लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे करते करते महाराजा छत्रसाल तो उस समय पन्ना में नहीं थे, मऊ में गए हुए थे। तो राजा छत्रसाल को भी खबर कर दिया। राजा छत्रसाल जी को खबर कर दिया तो छत्रसाल जी को आज सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो छटपटा रहे थे कि कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई पन्ना में, क्यों आज मेरा मन छटपट कर रहा है, आज मेरा मन क्यों दुखी है, परेशान क्यों है, इत्यादि छत्रसाल महाराज भी सोच रहे थे। तो छत्रसाल महाराज ने भी सोचा कि श्री जी के दर्शनों के लिए तो निकलना चाहिए, क्योंकि श्री जी धाम पधार गए तो फिर दर्शन नहीं होंगे, उनके वाक्य सुनने का मौका नहीं मिलेगा, अंतिम शब्द सुनने का मौका नहीं मिलेगा। छत्रसाल जी भी वहाँ से निकल पड़ते। इधर प्राणनाथ जी महाराज शाम तक मौन अवस्था में रहे। शाम की बेला में उन्होंने थोड़े से अपने नज़रों को खोला और खोल करके सुंदर साथ को पूछा कि आप लोगों ने भोजन प्रसाद किया कि नहीं। तो सब सुंदर साथ ने कहा श्री जी महाराज आपने ही कुछ नहीं लिया है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम तो आपका प्रसाद पाते हैं, आप जो ग्रहण करते हैं वो प्रसाद पा करके हम प्रसन्न होते हैं। आपने ही मौन लेकर के कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं लिया है, हम लोग भी ऐसे बैठे हुए हैं, जब तब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। श्री जी ने कहा ऐसा नहीं, तुम लोग जल्दी से कुछ भोजन बनाओ करो, कुछ भी बने तो जल्दी से तुम लोग भोजन बनाओ। श्री जी का आदेश हुआ तो खिचड़ी, जल्दी से क्या भोजन बन सकता है, खिचड़ी बनती है।
उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। चावल भी डालो, सब्जी भी डालो, दाल भी डालो, सब कुछ डाल करके मसाले भी डालो, है ना, वो करके खिचड़ी तैयार हो जाती है। सुंदर साथ में खिचड़ी तैयार की और खिचड़ी का उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो इसमें लिखित में कुछ नहीं मिलता, परंतु मौखिक रूप से ये सब चीज़ें बताई जाती है। पीतक में ऐसी सब चीज़ें लिखित में नहीं मिलता है, पर गुरुजी से मैंने जो सुना वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। इतने में महाराज छत्रसाल जी भी पहुँच जाते हैं। छत्रसाल महाराज पहुँचते हैं तो सुंदर साथ सब खिचड़ी का प्रसाद दे करके फिर श्री जी महाराज मौन में चले गए। तो इतने में छत्रसाल महाराज आकर के दर्शन करते हैं। तो रोज़ तो आओ छत्रसाल, कैसे हो, कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ करके आए हो, ये सब श्री जी पूछते थे और छत्रसाल जी आनंदपूर्वक बताते थे। पर आज तो गुरु महाराज बोल ही नहीं रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। छत्रसाल जी को लगा कि आज तो लगता है कि श्री जी धाम पधारने वाले, इसीलिए उन्होंने मौन ले रखा है। तो छत्रसाल जी महाराज ने उस समय सोचा कि प्राणीनाथ जी ने कोई समय मुझे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए तलवार भेंट की थी। इस तलवार से अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, आज 17 साल से बड़ा अन्यायी और अत्याचारी कौन होगा जो अपने गुरु के अंतिम दर्शन, अंतिम वाक्य भी नहीं सुन सका। छत्रसाल जी मर्माहत हो गए। उन्होंने देखा कि ये शरीर को रख करके क्या करना, इसी तलवार से इस शरीर को 2 टुकड़ा कर दिया जाए, वही सबसे अच्छा है कि श्री जी धाम जाने से पहले मैं भी अपने आप को विसर्जित कर दूँ। छत्रसाल जी ने प्रार्थना करी, मारो राज रसिक बोलत नैया, चितवत नैया, कैसे के मोहे रही न कटे। हे मेरे राज रसिक, आप बोलते नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे हम रात्रि को गुजारेंगे, कैसे रात्रि जाएगी। ऐसा जब श्री जी ने प्रार्थना की तो और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, छत्रसाल जी ने अपनी तलवार खींची और तलवार खींचने के बाद गर्दन पर चलाना जब चाहा तो उस समय श्री जी महाराज ने हाथ पकड़ा। एक चीज़ और बताई जाती है कि छत्रसाल जी जब मऊ से पन्ना आ रहे थे तो केन नदी में बाढ़ आई हुई थी। केन नदी में इतना पानी, पर छत्रसाल जी ने कहा मुझे तो गुरु के अंतिम दर्शन करने हैं, इसलिए ए घोड़ा भले भैया तुम कैसे भी करके मुझे पार करो। तो घोड़े को पानी में उन्होंने धकेला और घोड़ा डूबता हुआ किसी तरह बच करके पानी से निकला। और श्रावण का महीना, बरसात भी हो रही थी। ऐसे समय में घोड़े से वो चढ़ करके, घोड़े में चढ़ करके दौड़ करके श्री जी के चरणों में आए थे। तो जैसे ही उन्होंने तलवार खींची और अपने गर्दन पे चलाना चाहा तो श्री जी महाराज ने अपना मौन तोड़ा और छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो, सारे सुंदर साथ की जिम्मेदारी तो हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें तो साहसी बन करके, धैर्यवान बन करके, शौर्यवान बन करके सुंदर साथ की रक्षा करनी चाहिए। मेरी बात धर्म का दायित्व संभालना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। तुम ही कमज़ोर बन रहे हो, दुर्बल बन रहे हो तो कैसे चलेगा। नहीं, तो छत्रसाल जी ने कहा श्री जी महाराज आप ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे ये सब कार्य कर पाऊँगा। तो प्राणीनाथ जी ने कहा देखो मेरा शरीर ही तो नहीं रहेगा, परंतु मैं आत्मा शक्ति के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुझे मालूम है जब केन नदी में तुम्हारा घोड़ा प्रवेश करने के लिए डर रहा था, परेशान हो रहा था, तो उस समय उस घोड़े को किसने पार किया तुम्हें पता है? प्राणीनाथ जी ने अपनी पीठ से कपड़े हटा करके छत्रसाल जी को दिखा दिया, मैंने ही तुम्हारी रक्षा की है और आगे भी इसी तरह अदृश्य रूप से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, सुंदर साथ की रक्षा करता रहूँगा। शरीर तो आना और जाना है, परंतु आत्मा रूप से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सुंदर साथ के साथ रहूँगा। ऐसा प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा।
और छत्रसाल जी ने पीठ जैसे ही देखी श्री प्राणनाथ जी महाराज की, घोड़े के पाँव के निशान वहाँ पर लगे हुए थे। उनको पक्का विश्वास हो गया कि जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, जिस किसी परिस्थिति में मैं रहूँगा, अकेले रहूँगा, कहीं भी मैं रहूँगा, श्री जी मेरे साथ रहेंगे, धनी जी मेरे साथ रहेंगे, पिया जी मेरे साथ रहेंगे। ऐसा उनको पूर्ण विश्वास हो गया। फिर होने के बाद श्री जी महाराज तो फिर मौन में बैठे। तेज भाई घड़ी 14 लो। उसी बीच में एक प्रसंग और जोड़ता हूँ कि श्री जी महाराज ने उस समय छत्रसाल जी को सुंदर साथ की जिम्मेदारी दी। महाराजा जी सो कया मैं देखता हूँ एक तुम, इस वास्ते सेवा साथ के सौंप चलते हैं हम। छत्रसाल जी को कहा कि महाराजा छत्रसाल, मैं एक आपको ही देख रहा हूँ कि आप ही सुंदर साथ की सेवा का भार उठा सकते हो, बाकी सब पे क्षमता नहीं है, क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इसलिए इन सबको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ करना ये आप राजा हैं, आप कर सकते हैं। ये सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। और फिर प्राणनाथ जी ने उसी समय लालदास जी महाराज को बुला करके कहा कि देखो लालदास जी, आप मेरे साथ काया छाया की तरह साथ साथ चले। जब ठट्टा नगर में मुलाकात हुई तब से लेकर के आज दिन पर्यंत आप मेरे साथ ही रहे। मेरे हजूरी की तरह आपने काम किया है, कामदार की तरह आपने काम किया है। आपने जो सेवा दी, औरंगजेब से मिलने भी आप गए, क्या आपने आज्ञा का पालन नहीं किया? सब कुछ आप पालन करते रहे। एक आज्ञा आपको एक और मैं देता हूँ कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की जीवनी, मेरी जीवनी, छत्रसाल की जीवनी, ये जो जागनी लीला की जीवनी है, ये अभी तक आपको लिखना है, मेरा आदेश है। लालदास जी महाराज ने भी सिरोधार्य किया उस आदेश को कि श्री जी आपका आदेश सिरोधार्य है। फिर उसके बाद केशवदास जी महाराज को बुला करके कहा कि केशवदास, आप तो सिद्धपुर से जाग करके आए हो, और जब से जाग करके आए हो तो फिर सिद्धपुर में घर कोई मंदिर बना करके फिर आप मेरे साथ ही चल रहे हो और वाणी लिखने का कार्य आप कर रहे हो। मेरी वाणी का अवतरण जामनगर हफ्सा से शुरू हुआ है, और हफ्सा से शुरू होते होते महामंगलपुरी धाम सूरत में वाणी उतरी। उसके बाद जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ वाणी उतरती रही। दिल्ली में, हरिद्वार में, अनूपसर में, कामापहाड़ी में, रामनगर में और पन्ना में आकर के, जैसे आप देखिए रास, प्रकाश, सटऋतु, ये 3 ग्रंथ तो जामनगर में उतरे। कलश ग्रंथ का अवतरण सूरत में हुआ। सनंद ग्रंथ का अवतरण अनूप शहर में हुआ। किरंतन ग्रंथ का अवतरण मार्ग में जहाँ चल रहे हैं, जहाँ रात्रि को विश्राम करते हैं, वहीं चौपाइयाँ उतरती रही किरंतन ग्रंथ का। उसके बाद खुलासा ग्रंथ का अवतरण रामनगर से शुरू हुआ, पन्ना में जाकर के पूरा हुआ। फिर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मारपति, सारे ग्रंथ का अवतरण पन्ना में बंगला जी मंदिर में हुआ। केवल एक क्यामत नामा, जो बड़ा क्यामत नामा है ना, वो प्राणनाथ जी चित्रकूट रहे थे। 1 साल तक चित्रकूट में उसका अवतरण हुआ। तो सब 14 किताब अलग 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 लिखे गए। श्री जी ने केशवदास जी महाराज को कहा कि केशवदास जी, आप मेरे 14 किताब का संकलन करके एक ही जिल्द में, एक ही ग्रंथ के रूप में आप तैयार करना। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी, रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया, सटऋतु घूटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोए, नाभि कुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि, मुख सिनगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्पत नयन सो क्यामत नामा, 14 अंग मिल एक धनी के। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री श्री राज जय
श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज बोलो सतगुरु महाराज की। तो उन्होंने भी प्राणनाथ जी का आदेश पालन किया जैसे आज्ञा गुरुदेव। तो उन्होंने 14 किताब संकलन करने का दायित्व लिया। लालदास जी महाराज ने बीतक लिखने का दायित्व लिया। छत्रसाल महाराज ने सुंदर साध को संभालने का दायित्व लिया। फिर एक और शिष्य थे प्राणनाथ जी के, मुकुंद दास जी महाराज। उनको प्राणनाथ जी ने कहा कि प्रचार प्रसार करके जागनी करो। तो मुकुंदास महाराज ने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो और एक वाणी उन्होंने लिखी जिसको नौरंग वाणी कहा जाता है, जिसमें 17,000 चौपाई हैं। प्राणनाथ जी की वाणी में 18,000 चौपाई है, उन्होंने 17,000 चौपाई की वाणी लिखी। ये भी प्राणनाथ जी की वाणी का उन्होंने और खुलासा किया और विस्तार उन्होंने किया है। ऐसे 4 प्रमुख शिष्यों को 4 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां श्री जी महाराज ने दी और देने के बाद फिर मौन ले लेते हैं। और तृतीया की पूरी रात्रि सुंदर साथ जागते रहे। किस घड़ी में किस पल में श्री जी महाराज धाम पधारेंगे, किसी को सोना नहीं है, जागते रहना है, भजन करते रहना है, निज नाम जपते रहना है और पिया पिया धनी धनी राज राज ऐसे करते रहना है। तो इसी तरह से पूरी रात व्यतीत हो गई। तीज भई घड़ी 14 लौ उपरांत चौथ भई जब्बा, 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब। तृतीया की तिथि 14 घड़ी बीत गई। चतुर्थी प्रारंभ होने में 2 घड़ी बाकी है, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के आधार पे सूर्योदय से ही नया दिन शुरू होता है ना। अंग्रेजी कैलेंडर से तो रात के 12 बजे से नया दिन शुरू हो जाता है ना, पर हमारे कैलेंडर से सूर्योदय के बेला से दिन प्रारंभ होता है। तो सूर्योदय होने में 2 घड़ी बाकी थी। इसका मतलब है कि 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 45 मिनट बाकी थे। आप सोचिए 5 सवा 5 बजे की बेला में क्या होता है, समय अंतर्धान को तब्बा। श्री जी महाराज उसी समय अपनी सुरता को परम धाम में जोड़ लेते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, धाम पधार जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। जब सुंदर साथ को पता लगा श्री जी महाराज धाम पधार गए, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई एकदम व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कई सुंदर साथ भी धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जिस पन्ना धाम में आज तक रास लीला जागनी रास अनेक आनंद उत्सव होते रहे, आज वहीं पर रोना बिलखना परेशान होना ऐसी स्थिति भी आ गई। और चतुर्थी की तिथि को दिन भर दूर दराज से आने वाले सुंदर साथ के दर्शनों के लिए भी बंगला मंदिर में ही श्री जी को रखा गया। सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। हे पिया, हे धनी, आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया, आप धाम पदार्थ गए तो दुनिया में एकदम सुनसान हो गया है, सब कुछ सूर्यास्त होने की तरह हमें अनुभव हो रहा है, सब व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
तो चतुर्थी की रात्रि को भी विरह वाणी गाते हुए सुंदर साथ ने ऐसे ही जागरण किया। और पंचमी की तिथि आई, जब पंचमी की तिथि, आज पंचमी की तिथि है ना, तो श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी की तिथि, तो पंचमी की तिथि आई तो ये जो घुमट मंदिर है, पहले तो बंगला मंदिर बना, घुमट बंगला बने है, धनी जी को हीरन तखत धराए, रतन जड़ित पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए, आदि मोहे प्राणनाथ मन भाए, आदि मोहे प्राणनाथ मन भाए। पहले बंगला जी मंदिर बनकर तैयार हुआ, बाद में विक्रम संवत 1748 में धाम जाने से 3 साल पहले प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को आदेश दिया कि मेरे लिए घुमट मंदिर बना के तैयार करो। प्राणनाथ जी का आदेश ही मिलना था कि छत्रसाल जी ने भव्य घुमट जी मंदिर बना करके तैयार किया। तो प्राणनाथ जी ने कहा था कि मेरी पधरावनी यहीं पर होगी और यहीं मैं अदृश्य रूप से आप सबको दर्शन देता रहूँगा, आप सबको आशीर्वाद बरसाता रहूँगा। घुमट जी में प्राणनाथ जी महाराज जाते थे, कभी ऊपर चढ़ करके कहीं ध्यान भी लगाते थे। उसी घुमट मंदिर में तलहटी में नीचे जो तलहटी है उसमें फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज को धूमधाम से सुंदर साथ बंगला मंदिर से जुलूस की तरह प्राणनाथ जी महाराज की सवारी निकालते हैं और घुमट जी में ले जा करके वहाँ पर पधरावनी करते हैं। पर ये क्या है कि घुमट जी मंदिर में आज भी ऐसा विश्वास रखा जाता है कि श्री जी महाराज वहीं विराजे हुए हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए एक भजन गाया जाता है न, घुमट में विराजे श्री प्राणनाथ प्यारे, बंगला में विराजे श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे जीवन के आधारे, घुमट में विराजे श्री प्राणनाथ प्यारे। ऐसे घुमट जी मंदिर में श्री जी महाराज विराजे हुए। देखिए हम लोग मंगलधाम जाते हैं तो गुरु जी वहीं होने का अनुभव होता है ना। ऐसे ही हम लोग भगवती धाम करना चाहते हैं, घुमट जी में जाते हैं तो ऐसा लगता है प्राणनाथ जी महाराज वहीं पर विराजे हुए हैं, हमसे कहीं दूर नहीं है। इसी बंगला मंदिर में श्री जी महाराज आज भी हमें आशीर्वाद बरसा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं, ऐसा हम सबको अनुभव होता है। तो पंचमी की तिथि को प्राणनाथ जी को वहाँ पर पधराया गया और पधराने के बाद कुछ समय तक दर्शन भी करने सुंदर साथ जाते थे। कुछ समय के बाद फिर दर्शन बंद करके ऊपर जो प्राणनाथ जी का आसन बनाया गया वहीं श्री जी महाराज अदृश्य रूप से होने का सब सुंदर साथ अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि प्राणनाथ जी अब धाम पधारे तो बंगला मंदिर तो खाली हो गई। उस मंदिर में क्या करें, तो सब सुंदर साथ ने आपस में परामर्श किया, छत्रसाल महाराज से भी परामर्श किया और प्राणनाथ जी की जो वाणी है वो वाणी ले जा करके बंगला मंदिर में पधराया गया। बोलो सदगुरु महाराज की। तो बंगला जी में भी श्री जी महाराज विराजे हुए हैं, घुमट जी में भी श्री जी महाराज विराजे हुए हैं, ऐसा सुंदर साथ अनुभव करने लगे। और फिर छत्रसाल महाराज को आदेश था कि सुंदर साथ की देखभाल करना। छत्रसाल जी सुंदर साथ की सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के हर एक का हालचाल पूछते हैं, क्या हो, कैसे हो, और जिसको निज नाम जप करके आत्मा को जगाना है उसके लिए उनके लिए सुविधा कर देते हैं। और किसी ने कहा कि मुझे ज़मीन चाहिए, मैं खेती करके जो उपार्जन करूंगा वो मंदिर की सेवा में लगाऊंगा, खेती उनके लिए दिला दी उन्होंने। कुछ लोगों ने कहा कि हम शादी करके घर गृहस्थ बसाना चाहते हैं, छत्रसाल जी ने उनकी आपस में शादी भी करा दी। आज हम लोग धाम जाते हैं तो पन्ना धाम में चारों तरफ जो धामी सुंदर साथ होते हैं वो श्री जी के समय गए हुए सारे सुंदर साथ हैं। किसी ने गृहस्थ बसा लिया, किसी ने संन्यास लेकर के अथवा परमहंस दशा में जा कर के किसी ने अपने जीवन का कल्याण किया, और कोई जप तप में लगे, कोई ध्यान साधना में लगे, कोई अर्थ उपार्जन में, व्यापार बिजनेस में लगे, कोई खेती में लगे, कोई वहाँ पर और सेवा टहलदारी में सुंदर साथ लगे। पर सबके लिए छत्रसाल जी ने समुचित व्यवस्था, सबके लिए सुविधा छत्रसाल महाराज ने उनको प्रदान की। फिर लालदासी महाराज को आदेश था कि तुम सदगुरु से लेकर के इस जागनी ब्रह्मांड के लीला का बीतक तुम लिखना। बीतक का अर्थ होता है वृत्तांत, इतिहास, जो कुछ भी घटना घटी उसको तुम लिखना।
चौपाइयों में लिखना। और प्राणीनाथ जी ने, जो प्राणीनाथ जी को महामती का पद मिला था, वो महामती का पद छत्रसाल जी को बख्शिश किया था। तो छत्रसाल जी ने महामती के नाम से ही फिर छत्रसाल जी ने क्या है कि बीतक लिखना प्रारंभ किया। भविष्य पुराण में राज कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार, यहाँ से बीतक प्रारंभ होती है। लालदास जी महाराज एक जगह बैठ करके बीतक लिखते हैं। तो इस तरह से बीतक लिखते लिखते उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लगभग 32 दिन तक उन्होंने जीवनी लिखी, बीतक लिखी, सारा दिन लिखते रहते थे। श्री जी का आदेश था, इसलिए कोई थकान नहीं, कोई आलस्य नहीं, चौपाइयाँ उतरती जा रही है, महामती की छाप से लिखते जा रहे हैं। उन्होंने लगभग 1 महीना के अंतराल में उन्होंने लालदास जी ने बीतक लिख करके पूर्ण किया। फिर उसके बाद आप देखिए कि केशवदास जी महाराज को संपूर्ण वाणी जो उतरी हुई है उसको एक ही जिल्द में बांधने का आदेश था। आप देखिए, अभी हम गुजरात की यात्रा में गए थे तो खंबात मंदिर में भी गए थे। खंबात मंदिर में हमारे प्रणामी समाज का सबसे पुराना हस्तलिखित स्वरूप साहिब है। वो है विक्रम संवत 1748 का लिखा हुआ है। श्री जी धाम पधारे 51 में, 3 साल बाद धाम पधारे, पर धाम पधारने से 3 साल पहले ही वो स्वरूप लिखा गया। पर उस स्वरूप में केवल 12,000 चौपाई है, 18,000 चौपाई नहीं, क्योंकि सब चौपाइयों को एक ग्रंथ में समेटा नहीं गया था। 12,000 चौपाई का वो ग्रंथ है। और वो ग्रंथ खंबात मंदिर में जाने से पुजारी जन वहाँ दर्शन कराते हैं और श्री जी के वस्त्र भी वहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। श्री जी की पगड़ी के दर्शन भी होते हैं। श्री जी जो शैली पहनते थे और जो साफा डालते थे वो भी दर्शन होते हैं। और ताम्रपत्र में निज नाम उन्होंने लिख करके भेजा था खंबात के सुंदर साथ के लिए, वो भी दर्शन होते हैं। और 12,000 चौपाइयाँ युक्त स्वरूप साहिब के भी दर्शन होते हैं। पर केशवदास महाराज ने क्या किया कि एक चौपाई छोड़े बिना, जो श्री जी के मुखारबिंद से चौपाई उतरी, जहाँ जिसने संकलन किया लिखा है, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया, एक ही जिल्द में तैयार किया। और एक ही जिल्द में तैयार करके श्री प्राणीनाथ जी का जन्मदिन जब आया, 76वां जन्मदिन आया, तो प्राणीनाथ जी के उस बंगला जी आसन में चढ़ाते हैं और धाम भी पधार जाते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भी हो। पर लालदास जी महाराज धाम नहीं गए। कुछ बीतककार कहते हैं कि लालदास जी ने 1 महीने में बीतक पूरी की और चढ़ा करके वो भी धाम पधारे। पर लालदास जी महाराज ने उसके बाद छोटी वृत्ति लिखी, बड़ी वृत्ति लिखी, कुरान का माजजा उन्होंने लिखा और उसके बाद भागवत का सार, 4-5 ग्रंथ लालदास जी उसके बाद और लिखने के बाद लालदास जी धाम गए हैं। हमारे ज्ञानी जन, इल्मी लोग कहते हैं कि लालदास जी महाराज विक्रम संवत 1758 में धाम पधारे, क्योंकि ये सब किताबें लिखने में उनको समय लगा। और 120 साल की लीला भी पूरी करनी थी, क्योंकि 20 वर्ष कायम होशी दुनिया सचराचर, एक चौपाई वाणी में आती है कि 120 साल की लीला में दुनिया के लोग उस लीला को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बाँचेंगे तो वो भी अखंड हो जाएंगे, वो भी परम धाम को जाएंगे। 120 वर्ष की लीला कैसे? तो 1638 में देवचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, तब से लेकर के आप गिनते जाइए तो 1751 में श्री जी महाराज धाम पधारे, 1748 तक वाणी उतरती रही, तो 110 साल ही होते। फिर 120 साल की गिनती आती है, तो 10 साल कहाँ से जोड़ें? तो कहते हैं लालदास जी को महामती की छाप दे करके प्राणीनाथ जी ने छोटे वृत्ति, बड़ी वृत्ति, जो चरचनी है, परमधाम का नक्शा है, परमधाम का चप्पे चप्पे का वर्णन है, वो सब अवतरण करा करके जब 1758 में वो धाम पधारे, तो 1638 से 1758 में आप मिला करके देखिए तो 120 साल पूरे हो जाते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 120 साल में जो वाणी उतरी है, जो ज्ञान उतरा है, ये अखंड ज्ञान है। इस अखंड ज्ञान को जो भी पढ़ेगा, सुनेगा, बाँचेगा, वो अखंड हो जाएगा, परम धाम को प्राप्ति करेगा।
तो उसके बाद मुकुंदास जी महाराज को तारतम का विस्तार करने के लिए आदेश दिया था। तो मुकुंदास जी महाराज भी क्या है कि वाणी लिखना शुरू करते हैं। 17,000 चौपाई में उन्होंने तारतम की व्याख्या की, वाणी का विस्तार किया और उदयपुर में जाकर के उन्होंने बड़ी जागनी की। इस प्रकार उनकी भी लीला है। तो आप देखिए, आज का दिन हमारे लिए पावन दिन इसलिए है, पवित्र दिन इसलिए है कि आप देखिए विक्रम संवत 1751 में आज की ही तिथि के दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज को बंगला जी मंदिर में हमेशा के लिए पधराया गया। ये पावन दिन है, पवित्र दिन है। आज के दिन उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। एक तरफ 2 दिन तो रोते रहे कि श्री जी महाराज धाम पधारे, तीसरे दिन सबने सोचा कि नहीं, वो तो आत्मीय भाव से हमारे ही बीच हैं, ऐसा विश्वास सबको जागा और श्री जी की वाणी में ही श्री जी विराजे हुए हैं और कहीं नहीं है। उनके 18,000 वाणी में ही श्री जी का स्वरूप विराजा हुआ है। ऐसे सबको अटल विश्वास हो गया, सब विश्वस्त हो गए। ऐसा दिन आज हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं बीतक के प्रारंभ के दिन में। और आज ही के दिन हमारे सुंदर साथ देखिए उपवास रखते हैं ना प्रणामी परंपरा में। ये जो तीज और चौथी का उपवास है इसको विशेष माना जाता है। ऐसे तो प्रणामी परंपरा में बहुत कम उपवास है। जन्माष्टमी में भी हम लोग उपवास कम ही रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं पर अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जन्म हो रहा है तो खुशी का दिन है ना, उस दिन क्यों भूखे रहना, है कि नहीं। जन्म हो रहा है तो आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, उसमें भूखे रहने की क्या ज़रूरत है। पर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उनको रहने दिया जाए, परंतु हमारी प्रणामी परंपरा में जन्माष्टमी में कोई अनिवार्य नहीं। आपकी इच्छा है उपवास रखिए, आपकी इच्छा नहीं है तो भोजन प्रसाद लीजिए या फलाहार कीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही राधाष्टमी में भी, पर श्री जी के ये धाम गमन की तिथियां आती है ना तीज और चौथ में, तो इसमें कहा जाता है तृतीया की तिथि में दिन भर आप फलाहार कर सकते हैं, अन्न आप ग्रहण मत करिए और शाम को खिचड़ी बना करके ग्रहण करिए। तृतीया की तिथि की महिमा है। और चतुर्थी की तिथि में आप फलाहार कीजिए, राज्य को भोग धराइए, सफ़ेद वस्त्र राज्य को धराइए और दोनों टाइम आप फलाहार में रहिए। और फलाहार एक टाइम करने से भी आपका गुजारा चल जाता है तो 2 टाइम मत लीजिए, नहीं तो दोनों टाइम आप फल लीजिए। और पंचमी की तिथि में प्रातः मंगल आरती होने के बाद बीतक में मंगलाचरण बोल करके फूल चढ़ाइए और फूल चढ़ाने के बाद अपने 2 दिवसीय उपवास को आप पूरा कीजिए और फिर आनंद से भोजन प्रसाद राज्य को भोग धरा करके उसको ग्रहण कीजिए। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इस तरह से हमारा धर्म आगे बढ़ता आ रहा है। 350 साल से आप देखिए यही विधि हमारी चलती आ रही है। तो आप सब ने भी, क्योंकि हम तो कालिम्पोंग में थे, गत वर्ष मैंने अभी तक करी, तो मैंने सोचा कि एक ही आवाज़ इस मंदिर में गूंजती रहेगी तो सुंदर साथ फिर सोचेंगे कि कोई नई आवाज़ भी सुने। होता है ना, बढ़त बढ़त पे थोड़ा परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ नई बात हो। तो इस बार हम लोगों ने कैमरी के हमारे ही प्रिय भाई राजदास जी जो वहाँ के महाराज हैं, वहाँ आश्रम चलाते हैं, मंदिर चलाते हैं और कथाएं करते हैं, भागवत भी करते हैं, वाणी बीतक भी करते हैं, खूब जागनी करते हैं। उनका भी एक विचार था, उनकी भी इच्छा थी कि सिलीगुड़ी में मैं बीतक करूं और हम लोगों ने भी सोचा उनको आमंत्रण दिया जाए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। पर एक कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं, इसीलिए वो 6 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 3 दिन उन्होंने कहा कि मेरा आना संभव नहीं है, तो मैंने कहा 3 दिन हम कर देते हैं, क्योंकि हम तो सिलीगुड़ी आते जाते रहते हैं। तो 6 तारीख को आएंगे, 6 तारीख से अपने ढंग से वो बीतक आप सबको सुनाएंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे, भजन गाएंगे, आनंद उत्सव करेंगे। और मैंने इस बार कार्यक्रम बनाया कि जहाँ जहाँ बीतक की कथा होती है जितना हो सके, क्योंकि ये तो 32 दिन की कथा होती है तो 32 जगह ही मैं जा पाऊँगा। तो मैं डुवर्स के कुछ मंदिर में, आसाम के कुछ मंदिर में, नेपाल के कुछ मंदिर में, पश्चिम बंगाल के कुछ मंदिर में और सिक्किम के कुछ मंदिर में
जहाँ तक हो सके, जहाँ मैं पहुँच पाऊँगा वहाँ मैं बीतक के दिनों में जा कर के कुछ प्रवचन सुना करके उनमें भी जागृति लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कई कई सुंदर साथ मुझे बोलते हैं कि हमारे मंदिर में तो 5 साल 8 साल 10 साल हो गए, आप कभी आए ही नहीं, आते ही नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे लगा उनके मंदिर में भी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उनको भी वहाँ जाने से उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि सब मंदिरों के दर्शन करने से। और कई मंदिर ऐसे हैं कि मैं एक बार भी नहीं गया हूँ। पश्चिम बंगाल में ही कुछ जगह 1-2 मंदिर में मैं कभी गया ही नहीं, इतने सालों से कभी मौका ही नहीं लगा। वो लोग बीतक भी करते हैं, हम लोग बीतककार भी भेजते हैं, परंतु कभी जाने का मौका नहीं लगा। तो मैंने सोचा ऐसे मंदिर में सबसे पहले जाना चाहिए। उन्होंने कैसे सजाया है, कैसे भजन भक्ति कर रहे हैं, क्या कमियां हैं उन मंदिरों में, देखना चाहिए। ये भी हमने विचार किया, इसलिए मैं उस भ्रमण यात्रा में रहूँगा। तो यहाँ पर अच्छा से सुंदर सुमधुर ढंग से सारगर्भित ढंग से यहाँ पर बीतक कथा चलेगी, आप सब उसका आनंद लेंगे। तो अभी आज का समय हम लोग यहीं पूर्ण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बार सोचा कि हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि ये जो भोग धराने का कार्यक्रम है कालिम्पोंग में बहुत सुंदर रीत से 32 दिन में 32 के 32 दिन भोग अच्छी तरह कालिम्पोंग में लगते हैं। तो यहाँ भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ भी आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुंदर रीत से यह कार्यक्रम चल ही रहा है। पर हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ एक बार 32 जने का बुकिंग कर दें, फिर और नए आते रहेंगे तो जुड़ते जाएंगे, उन्हीं 32 के साथी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा हम लोगों ने सोच करके एक निश्चित रकम की कोई दिन खाली न जाए, कोई दिन बिना भोग प्रसाद के खाली न जाए, इसके लिए हम लोगों ने 32 जने का यहाँ एक लिस्ट बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पहले लिस्ट में पहले हमारे गुरुजीपना मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और हमारे वयोवृद्ध सुंदर साथ हैं। तिलक दास से लोकमाया परिवार की ओर से आज की ये भोग की सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। लोकमाया जी यहाँ पर आई हुई हैं, मंगल बधाई। और कल के दिन जो भोग सेवा होगा हमारे शरण छेत्री जी और यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए भी बहुत प्रेमी सुंदर साथ हैं और उनकी धर्मपत्नी साथ में हैं। तो कल इनकी ओर से सेवा होगी। तो ये 3100 हम लोगों ने निश्चित किया है। आप सबसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपना नाम लिखवा दें, तो हम पूरा लिस्ट तैयार कर लेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है, परंतु राज्य को भोग लगे बीतक के दिनों में प्रतिवर्ष हमारी ओर से, तो उससे बड़ा हमारा सौभाग्य का दिन क्या होगा। और जो सुंदर साथ मंडली चलाते हैं सिलीगुड़ी में, उनको भी आग्रह है कि आप मंडली की ओर से भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे आप करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बीतक मैं पूरा करने जा रहा हूँ, चौपाई दोहराते हुए, क्योंकि हम लोग राज्य का भोग बोलेंगे। फिर से जो आरती में पहले नहीं पहुँच पाए उनको दोबारा आरती करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम देंगे। कल इसी तरह उपस्थित होंगे। कल परमधाम से खेल में अवतरण कैसे हुआ ये प्रसंग मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। तो आप सब समय से आएंगे। हमने 3 से 5 बजे तक का समय निश्चित किया है। आप 3 बजे ही यहाँ पर पहुँचें तो आरती पूजा में भी आप सहभागी बन सकते हैं। और 5 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सब सुंदर साथ को यहाँ से वो जो प्रसाद है वो वितरण भी हो जाए और आप समय से घर लौट सकें। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचना जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार।
पिया तुम हो। जी Yeah.